नमस्कार, जोहार। मेरा नाम चित्रंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत न्यूज। देखिए, असम चुनाव में जो ट्राइबल सीटें हैं उन सीटों पर बीजेपी जो है खाली कारतूसों के सहारे चुनाव उन सीटों को जीतना चाहती है। या बोलेंगे खाली कारतूस कौन है? तो झारखंड के ऐसे नेताओं को असम चुनाव में बीजेपी ने लगाया जो अपनी सीट जो झारखंड में अपने घर में चुनाव नहीं जीता पाए। अब उनके नाम आपको हम बता देते हैं, क्योंकि बीजेपी के जब स्टार प्रचारक की आप सूची देखेंगे तो झारखंड के उन 3 नेताओं को इसमें जगह मिली। जो तीनों नेता जो है असम चुनाव में प्रचार करते हुए दिखेंगे और ये तीनों नेता खासकर ट्राइबल और टी ट्राइब की सीटों पर इनका फोकस रहेगा, ताकि टी ट्राइब और ट्राइबल के बीच में जाकर ये बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते और उनको जिता सके। लेकिन अब अंदाजा लगाएं, जो घर में हार गए, जो घर में नहीं पार्टी को जिता पाए, क्या बाहर दूसरे राज्य में वो प्रभाव दिखा पाएंगे जिनका प्रभाव खुद अपने घर पे नहीं है? आप बोलेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए, पहला नाम बाबूलाल मरांडी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो स्टार प्रचारक की सूची में है। बीजेपी की स्टार प्रचारक सूची में प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, उस सूची में झारखंड के वित्तीय नेता पहला नाम बाबूलाल मरांडी है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा गया। दोनों ही चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। चुनाव जितना सत्ता में आना तो दूर, ठीक से विपक्ष में भी नहीं आ पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले बार के मुकाबले इस बार सीटें कम आई। सत्ता में आना तो दूर, बल्कि पिछले बार से भी कम सीटें विधानसभा के चुनाव में आई। लोकसभा में भी वही हाल, पार्टी को नुकसान ही हुआ। तो इनके नेतृत्व पर लगातार सवाल उठे। ये खुद जनरल सीट पर चुनाव जीतकर आते हैं। अब दूसरा नाम है पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं। खुद चुनाव हार गए खूंटी लोकसभा से। विधानसभा के चुनाव में इनकी पत्नी को टिकट दिया गया, भरोसा जताया गया ट्राइबल सीट पर, इनकी पत्नी भी चुनाव हार गई। यानी कि दोनों ही पति और पत्नी, दोनों ही नेता अपनी कुर्सी, अपनी सीट नहीं बचा सके। खूंटी के सांसद बनने के बाद 2019 में केंद्र की सरकार में इनको केंद्रीय मंत्री, ट्राइबल मिनिस्टर बनाया गया। इसके बावजूद अपनी सीट, एसटी सुरक्षित सीट को अर्जुन मुंडा नहीं बचा पाए और खूंटी में लोकसभा चुनाव ये कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए। हार का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई 1000, 2000 या 10,000 के वोट से ये नहीं आ रहे। हार का फासला बहुत बड़ा है। तो आप अंदाजा लगाए, जो घर में जो अपनी सीट नहीं बचा सके, जो अपनी पत्नी की सीट नहीं जिता पाए, वो क्या शाम में वो जादू चला पाएंगे? अब तीसरा नाम है एक समीर उरांव। समीर उरांव के ऊपर भी पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में भरोसा जताया, लेकिन दोनों ही चुनाव में ये पार्टी को नाखुश खुश नहीं कर पाए, बल्कि दोनों ही बार ये सीटें गंवा बैठे। तो ऐसे में क्योंकि 3 नेता जो झारखंड में एक भी ट्राइबल सीट नहीं जीता पाए, ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास एकमात्र ट्राइबल विधायक है, वो सीट है चंपई सोरेन। जो चंपई सोरेन खुद अपने बूते जो है चुनाव जीत कर आए। तो क्या जो नेता झारखंड में एक भी ट्राइबल सीट नहीं जीता पाए, क्या वो आसाम में जादू चला पाएंगे? इसलिए मैंने कहा ये खाली कारतूस के भरोसे बीजेपी आसाम में झारखंड के नेताओं के भरोसे। अब देखना होगा कि ये तीनों नेता आसाम चुनाव में कितना जादू चला पाते। जो झारखंड में जादू नहीं चला पाए, क्या वो आसाम विधानसभा चुनाव में जादू चला पाते? क्या वहां के आदिवासियों को खुश कर पाते, अपने पक्ष में कर पाते? क्योंकि झारखंड में इनकी विफलता इनको हाथ। नमस्कार, जोहार।